हेलो दोस्तों। आज है 23 जून और 23 जून के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वह यह 21 जून को मनाया गया है और जो मोदी जी हैं इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है एम योगा। तो ये जो एम योगा ऐप है यह जो योग है उसको प्रमोट करेगा। ये जो एम योगा ऐप है इसमें योगा से संबंधित वीडियो आपको मिल जाएंगी, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं और योगा सीख सकते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो एम योगा ऐप है ये किसने बनाया है, तो यह आयुष मंत्रालय और WHO के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो यानी आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह मिलकर के बनाया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, तो जो बिहार की सरकार है उसने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की है। इसमें यहाँ पर जो उद्यमी है, उद्यमी का मतलब क्या होता है? उद्यमी का इंग्लिश में मतलब होता है एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप जो है कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? जो सरकार है वह 10 लाख रुपए प्रदान करेगी। जो सरकार है वह युवाओं को 10 लाख रुपए प्रदान करेगी और 10 लाख रुपए में से जो 5 लाख रुपए हैं और जो बाद के 5 लाख हैं, जो शुरू के 5 लाख रहेंगे वो तो आपको फ्री में मिल जाएंगे। आपको कैसे मिल जाएंगे? फ्री में ही मिल जाएंगे। और जो बाद के 5 लाख हैं वो आपको लोन पर लेने पड़ेंगे। यानी आपको ये जो बाद वाले 5 लाख हैं इन पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो बिहार की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की गई है, जिसके तहत आप सरकार से 10 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हो। और साथ ही साथ में एक योजना और शुरू की गई है, उसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। तो ये भी योजना ऐसी ही है, यानी इसमें जो महिलाएं हैं वो सरकार से ऋण ले सकती हैं और वो भी सरकार से 10 लाख रुपए ले सकती हैं। चलिए बिहार के बारे में जान लेते हैं। अगर बिहार की मैप में स्थिति की बात करें तो बिहार यहाँ पर आप देखिए, तो मैप में यहाँ पर यह है बिहार और यह 3 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसकी राजधानी है पटना। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान। तो ये फागू चौहान है और ये यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। अगर बिहार की हाल ही में योजनाओं की बात करें तो बिहार में इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 योजना शुरू की गई है और हिट कोविड ऐप, तो इसमें ये योजनाएं बिहार में शुरू की गई हैं। ये जो इथेनॉल होता है यह पेट्रोल में यूज किया जाता है, तो इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत जो इथेनॉल है उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। और हिट कोविड ऐप के थ्रू क्या किया गया है इसमें, जैसे कि देखिए HIT, तो होम आइसोलेशन ट्रैकिंग, यानी जो कोरोना मरीज अपने घर पर हैं तो उनको ट्रैक किया जाएगा इस ऐप की सहायता से। किस मंत्रालय ने टीकाकरण पर जान है तो जहान है जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो मंत्रालय का नाम हमें बताना है। जान है तो जहान है, तो ये जो पहल है यह किसके द्वारा शुरू की गई है? यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। चलिए इसके मंत्री जान लेते हैं। इसके मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। तो मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा यह योजना शुरू की गई है, जान है तो जहान है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि जो लोग हैं वो अपना टीकाकरण करवाएं। द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर किसकी पुस्तक है? देखिए आप यहाँ पर देखिए, द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर, तो ये किसकी पुस्तक है? यह ताहिरा कश्यप खुराना की पुस्तक है। तो ये एक लेखक भी हैं, साथ में ये फिल्म निर्माता भी हैं। तो जैसे कि इसका नाम क्या है? द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर, यानी 7, देखो सिंस का मतलब क्या होता है? SINS। सिंस का मतलब होता है पाप, या एक तरह से कह सकते हो कि जो माता हैं तो माता बनने के बाद में उनको किस तरह से
कुछ परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो इस पुस्तक में इसी के बारे में बताया गया है। एक अवार्ड दिया गया है, यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड। यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड, तो यह किसने जीता है? तो यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड जीता गया है सुमिता मित्रा के द्वारा। और ये जो सुमिता मित्रा हैं, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने, आप यहाँ पर देखिए, ये सुमिता मित्रा हैं और इनके हाथ में क्या है? ये एक दांत है। और इन्होंने जो कृत्रिम रूप से जो दांत बनाया जाता है उसके लिए दांत की सामग्री बनाई है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने दंत सामग्री निर्माण की है। जैसे जो दांत है वो किसी न किसी से पदार्थ से तो बनाया ही जाएगा, तो वो जो पदार्थ है उसकी खोज किसने की है? सुमिता मित्रा ने। तो इसी की वजह से इनको यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में गुरुप्रसाद महापात्र का 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस विभाग के सचिव थे? तो वह किस विभाग के सचिव थे? तो ये जो गुरुप्रसाद महापात्रा हैं, ये उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव थे। ये कोविड-19 से मरने वाले भारत के पहले सेवारत सचिव हैं। तो ये क्वेश्चन इसी वजह से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ में ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और साथ ही साथ में ये उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव भी रह चुके हैं। भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है? हाइड्रोजन टास्क फोर्स, तो US और इंडिया ने मिलकर के हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है। और इस टास्क फोर्स की सहायता से क्या किया जाएगा? जो हाइड्रोजन है उसका विकास किया जाएगा। तो जो हाइड्रोजन होती है वह ऊर्जा का एक स्वच्छ रूप होता है। तो जैसे अगर हम पेट्रोल की बात करें या डीजल की बात करें, तो पेट्रोल या डीजल से क्या होता है कि उसमें काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाती है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है इससे किसी भी तरह की कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है। तो चलिए अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। यहाँ की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो बिडेन। FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो अभी यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है और इसमें बताया गया है कि जो भारत है वह 5वें स्थान पर है। भारत FDI के मामले में 5वें स्थान पर है। चलिए FDI का मतलब समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? फॉरेन यानी विदेश, डायरेक्ट और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? निवेश। तो यानी विदेशों से जो प्रत्यक्ष निवेश किया गया है। अगर हम जैसे भारत की बात करें, जैसे ये इंडिया है, तो इंडिया में, और जैसे ये कोई बाहर देश है, तो बाहर देश से कोई कंपनी भारत में आती है और वह अपना पैसा लगाती है। वह क्या लगाती है? वह अपना भारत में पैसा लगाती है। तो इसी को हम बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो भारत इस मामले में कौन से स्थान पर है? भारत इस मामले में 5वें स्थान पर है। रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई है? रिपोर्ट UN यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दी गई है। और भारत में कुल मिलाकर के 64 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया है। BCCI ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की सहायता के लिए कितने करोड़ रुपए की मदद करने की घोषणा की है? BCCI, तो BCCI ने जो ओलंपिक में खिलाड़ी जाने वाले हैं उनकी मदद के लिए 10 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। इस बार जो ओलंपिक हैं वो टोक्यो में होने वाले हैं। ये जो ओलंपिक थे ये पहले 2020 में होने वाले थे, लेकिन अब ये 2020 में ना होकर के 2021 में होने वाले हैं। और ये 23 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं, 23 जुलाई 2021। चलिए BCCI के बारे में जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं सौरभ गांगुली। हाल ही में किसने अंतर्देशीय पौध विधेयक 2021 को मंजूरी दी है? अंतर्देशीय पौध विधेयक 2021। तो चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं। जैसे पौध का मतलब क्या होता है? पौध का मतलब जहाज होता है। और यहाँ पर अंतर्देशीय का मतलब क्या है? अंतर्देशीय का मतलब है कि जो जहाज
देश की सीमा के अंदर ही चलते हैं, यानी वो देश से बाहर नहीं जाते हैं, तो उन्हीं के लिए ही यह कानून पारित किया गया है। और इस कानून की मंजूरी किसने दी है? इस कानून की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है। तो ये जो कानून पारित किया गया है, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, जो भी जहाज़ हैं उनको अपना पंजीकरण करना ही पड़ेगा। जो पंजीकरण है वो अब अनिवार्य कर दिया गया है। तो पंजीकरण की वजह से जो जहाज़ों की सुरक्षा है वो हो जाएगी। किस देश की लॉरेन हार्बर्ड ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर होंगी? तो ये पहली ट्रांसजेंडर हैं जो इस बार ओलंपिक में खेलेंगी। और ये किस देश की हैं? तो ये जो हैं ये न्यूजीलैंड की हैं। और ये किस खेल में भाग लेंगी? ये वेट लिफ्टिंग में भाग लेंगी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है लॉरेन हार्बर्ड। हाल ही में AIBA यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसकी जो कोच बनी है, कोच का नाम है डॉक्टर तड़ांग मीनू। ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कोच समिति के सदस्य के रूप में चुनी गई हैं। चलिए AIBA यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय लाजेन स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलेव। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।